बात उन दिनों की है जब स्वामी योगानंद परमहंस जी देश विदेश में अध्यात्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। क्योंकि भारत का ये इतिहास रहा है कि जब जब अध्यात्म में भीतर उतरा गया तब तब ऐसे क्रांतिकारी संत इस महान भारत की भूमि पर पैदा हुए, जिन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि इस अध्यात्म का बिगुल पूरे विश्व में बजाने के लिए उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया। और क्योंकि अध्यात्म पूरे विश्व को लेकर, पूरे ब्रह्मांड को साथ लेकर चलता है, वो वननेस में आना सिखाता है, वो एकत्व की भावना। और फिर चाहे वो कोई भी भाषा हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी देश हो, कोई भी काल हो, कोई भी परिस्थिति हो, तो अध्यात्म हर युग में, हर परिस्थिति में उसकी जो रूट है, उसकी जो जड़ है, वो एक ही है। और वो है उस ईश्वर को जान लेना, उस एक को जान लेना, जिस एक को जानने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता, फिर कोई अलगाव नहीं रहता, कोई अलग वाली एक भावना नहीं रहती कि वो किसी और देश का है, हम किसी और देश के हैं, वो किसी और जाति धर्म का है। तो यहाँ मेरे कहने का भाव आप लोग समझ चुके होंगे। तो बात आती है कि जब स्वामी योगानंद परमहंस जी जो भ्रमण कर रहे थे अध्यात्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो यहाँ पर वो अपने भारत का प्रचार नहीं कर रहे थे, वो अध्यात्म का प्रचार कर रहे थे कि अध्यात्म क्या है, सही मायने में अध्यात्म को हम कितना समझ पाए हैं। तो जब वो पश्चिमी देशों में भ्रमण कर रहे थे तो वहाँ पर जो उस समय जो धारणाएं प्रचलित थी, वो धारणाएं थी कि एक सेल्फ विक्टिम वाली धारणाएं कि, और ईश्वर की जो छवि बनाई गई थी वो ऐसी बनाई गई थी कि ईश्वर जैसे कि बहुत ही दंड देने वाला है, और अपने आप में हमें ऐसे जो विक्टिम वाली एनर्जी होती है ना, कि हम गलत करेंगे, अपने आप को ही अपराधी मानना, कि ये सोचना कि हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ गलत कर्म होते ही हैं, और जब भी हम गलत कर्म करेंगे तो हमको दंड ईश्वर देगा। तो इसी कहीं ना कहीं एक डर के साए में जीना कि हमसे कहीं ये गलत कर्म ना हो जाए। और ईश्वर और इंसान, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हम मनुष्य हैं तो गलतियां हमसे होती ही हैं, लेकिन एक डर के साए में जीना, साथ में ईश्वर को एक ऐसे शासक के रूप में कह सकते हैं कि एक ऐसी छवि ईश्वर की पेश करना कि जहाँ पर ईश्वर बड़ा क्रूर है, वो आपको दंड देता है। तो इस तरह की धारणाएं वहाँ पर प्रचलित थी। और ये सिर्फ वही नहीं, ये अगर आप हम अपने भारत में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो है इस तरह की धारणाएं हैं, थी और अभी भी हैं। और उस समय पश्चिमी देशों में भी ये चल रहा था कि ईश्वर, हम जब गलत करते हैं तो ईश्वर हमको बहुत सारे नरक की अग्नि में डालता है। और हमने भी अपने यहाँ पर आपने सुना ही होगा ना कि नरकों का विधान बताया गया है कि इतने किसी कुछ पुस्तकों में नरक के विधान के बारे में कि ऐसे ऐसे नरक होते हैं, नरकों में यातना झेलनी पड़ती है। तो इसको बनाने का तो एक अलग जो उद्देश्य रहा हो कि इंसान को इस अवेयरनेस में ला देना कि जहाँ पर इंसान गलत कर्म करने से बचे, इस उद्देश्य से ये नरकों की अवधारणा बनाई गई थी। लेकिन वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक डर के साए में हर समय रहना और साथ में ईश्वर को इस तरह से, ईश्वर की छवि को बनाना, ये थोड़ा सा अपने आप में ईश्वर का जो सही सुंदर स्वरूप है उससे इंसान को भ्रमित करना, ये सारी चीज़ें चल रही थी। और हर समय अपने आप को ही विक्टिम मानना, और साथ में कि क्योंकि कई बार हम जानबूझ के भी अपराध करते ही हैं, हमें पता होता है कि हम यहाँ गलत हैं, या जानबूझ के कि ये सारी चीज़ें गलत करने से ये भी होता है। पहले तो सही और गलत की पहचान हम अपने कॉन्शियसनेस के लेवल से करते हैं, हर कोई अपने अपने हिसाब से गलत और सही लेता है, और जो गलत भी कर रहा होता है तो उसको लगता है कि मैं ही सही हूँ। ये सही और गलत की ही सब कुछ लड़ाई भी होती है, हम सभी जानते हैं। तो सही और गलत अपने अपने कॉन्शियसनेस के लेवल से चलता है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जब स्वामी जी ऐसे घूम रहे थे वहाँ पर, जब उन्होंने ये दशा देखी तो एक दिन उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। उनका अपना एक फार्म हाउस था चेरीज़ का, जो चेरीज़ वो बेचते थे, उगाते थे, बेचते थे। तो जब वहाँ उनकी मुलाकात हुई तो उनकी कुछ, क्योंकि वो संत थे, अब संत का स्वभाव ही होता है ईश्वर से संबंधित बातें करना। तो जब उनकी बातचीत हुई उस किसान से तो उन्होंने ऐसे ही स्वामी जी ने पूछा कि क्या आपके कोई पुत्र है? तो स्वामी जी, तो उस किसान ने बोला हाँ मेरा पुत्र है। और पुत्र के नाम पर तो वो एकदम से भड़क गया। और क्योंकि स्वामी जी, क्योंकि संत
का, क्योंकि उनकी जो दिव्य चक्षु होता है, आज्ञा चक्र उनका बहुत एक्टिवेट होता है, तो वो पहले से ही चीज़ों को भाप लिया करते थे। और स्वामी योगानंद परमहंस जी के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, ब्रह्मनिष्ठ गुरु थे, ब्रह्मज्ञानी थे। तो उन्होंने जब किसान से ऐसे पूछा, और तो किसान एकदम से भड़क गया, और क्योंकि उसके अंदर अपने पुत्र के प्रति बड़ा क्रोध भरा हुआ था, तो उसने एकदम से उड़ेल दिया कि अरे मेरा पुत्र तो, उसकी तो बात ही मत करो, मेरा तो पुत्र बड़ा खराब है, और उसको शराब की बुरी लत लगी हुई है, और मैं बहुत परेशान हूँ उससे। आप तो संत हो, आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे कि मेरे पुत्र को सही राह मिले। तो उस किसान ने स्वामी जी से इस तरीके से बोला। तो स्वामी जी ने बोला कि आप चिंता मत करो, मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, और आप उसको प्रयोग करना, उससे आपका पुत्र ठीक हो जाएगा। तो किसान बड़ा उत्सुकतापूर्वक सुनने लगा। तो स्वामी जी ने पूछा, अच्छा ये बताइए, क्योंकि पश्चिमी देशों की बात है, तो उस समय तो पश्चिम में तो जो है आपको पता है, उस समय भी टेक्नोलॉजी बहुत हाई थी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आपके यहाँ ओवन है क्या? तो वो किसान बोला हाँ है। तो अच्छा ठीक है, तो आप ऐसा करना, जब आपका पुत्र घर पर आए, तो किसान बड़ा उत्सुकतापूर्वक सुनने लगा कि मेरे पुत्र का ओवन से क्या संबंध है। तो बड़ा ध्यान से सुना उसने। तो स्वामी जी बोले, अच्छा जब आपका पुत्र आए ना, तो फिर बीच में बात काट के बोलते हैं कि अच्छा आपके ओवन का जो मुख है वो, उसका आकार तो बड़ा है ना? अब किसान थोड़ा सा अचंभित हो गया कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो उसने बोला हाँ बड़ा है, ठीक है जैसे होता है, मतलब छोटा साइज़ का है, जैसा भी होता है। अच्छा ये बताओ, फिर स्वामी जी ने फिर बोला कि अच्छा ठीक है, जब आपका पुत्र आए ना, तो जब शराब पीकर घर आए, तो फिर से स्वामी जी ने अपनी बात बीच में काट के फिर पलट के बोलते हैं कि अच्छा जब आपका पुत्र आए ना, तो उसके आने से पहले ही उस ओवन को बहुत गर्म कर लेना, एकदम से इतना गर्म कर लेना उसको कि बहुत ही तेज़ उसमें से हीट निकल रही हो। तो अब किसान तो और भी ज़्यादा अचंभित हो गया। तो अरे स्वामी जी आप क्या पहेली बुझा रहे हो, आप क्या कहना चाहते हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो फिर स्वामी जी बोलते हैं कि ऐसा करना, जब इस बार आपका पुत्र शराब के नशे में धुत आए, तो आप क्या करोगे कि आप पहले से ही उस ओवन को गर्म कर लेना, और पुत्र के आते ही उसको बांध कर और आप उस ओवन में डाल देना, और एकदम से वो भुन जाएगा, तो उसको अकल ठिकाने आ जाएगी। तो जब ऐसा ऐसा स्वामी जी ने बोला, तो किसान तो एकदम से आग बबूला हो गया गुस्से में। और किसान बोलता है, एकदम से वो अपना आपा खो बैठा, और वो बोलता है, अरे आप संत हो या शैतान हो? आप कैसी बातें कर रहे हो, और आप एक संत होकर मुझे ऐसी शिक्षा दे रहे हो? भला मैं एक पिता होकर, और मैं कैसे अपने पुत्र को ओवन में डाल सकता हूँ? आपकी तो शायद आप तो उसने मतलब बहुत भला बुरा बोला उनको। तो लेकिन संत की जो कहते हैं ना, एक कहावत भी है, संत के वचन बड़े अटपटे होते हैं, हर किसी की समझ में नहीं आते। उनकी अटपटे शब्दों में भी, वाणी में भी बहुत बड़ा एक सत्य छुपा होता है, जिसको हर कोई नहीं समझ सकता। तो फिर स्वामी जी ने बोला कि यही तो मैं एग्जैक्टली आपको समझाना चाहता हूँ, कि क्योंकि उनकी पहले एक चर्चा उस विषय पर हो रखी थी, उसके बाद ही ये चीज़ें निकल के आई थी। तब स्वामी जी ने उनसे बोला, किसान से, कि देखो, जिस तरीके से आप एक सांसारिक पिता होकर भी, और जबकि आपका पुत्र इतना गलत रास्ते पर है, आप उससे इतना हर्ट हो कि आपके अंदर से वो उबाल निकल के आ रहा है क्रोध का, क्षोभ का, लेकिन उसके बाद भी वो कितनी भी गलती कर ले, लेकिन आपके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप अपने पुत्र को उस ओवन में डाल सकें, उसको जलते हुए देख सकें। तो आप तो इसी जन्म के उसके सांसारिक पिता हो, लेकिन वो परमात्मा, वो इतना दयालु है, वो तो हमारा परम पिता है। इस धरती पर जन्म लेकर हमारे हर जन्म में माता पिता बदल सकते हैं, जेनेटिक हमें हर बार एक नए माता पिता मिलते हैं हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, लेकिन वो परम पिता, वो तो कभी नहीं बदलता। वो तो जब से हम इस धरती पर इनकारनेट हुए, तब से लेके आज तक हमारा वही पिता है, परम पिता है, उसके लिए ही आत्मा तड़पती है। तो जब आप सांसारिक पिता होकर ऐसा कर्म नहीं कर सकते, अपने बेटे को झुलसते हुए नहीं देख सकते, अग्नि में नहीं झोंक सकते, तो वो परमपिता, वो तो दया का सागर है। वो क्यों अपने पुत्र पुत्रियों को, वो अपनी जीवात्माओं को, जिनको उसने खुद जन्म दिया, खुद धरती पर भेजा कि जाओ और अध्यात्म का सही अर्थ, अपने जो भी एक मनुष्य के रूप में जो ड्यूटीज़ दी, उन कर्तव्यों को करने के बाद, क्योंकि आत्मा को एक यात्रा करने ही तो भेजा जाता है कि वो जन्म लेते जाती है, और पहले कर्मास बनाती है, फिर उन कर्मास को हील करती है सॉरी। तो तो ये सारा खेल ईश्वर ने रचा है कि जाओ बस तुम अपना एक आत्मा की यात्रा करके वापस तुम्हें मेरे में ही आना है, और यही सारा कुछ खेल है। लेकिन जब जब मनुष्य कर्मा भी करता है, अपने ही बनाए ट्रैप में फंसता है, कर्मा भी करता है, लेकिन उस समय भी बचाने वाला सिर्फ वही होता है, क्योंकि वो परम पिता है, वो दयालु है।
हमारी एक छोटी सी माफ़ी पर वो पिघल जाता है और हमें रास्ते दिखाता है। लेकिन हम फिर भी उसी को दोष देते हैं, हम फिर भी उसके लिए भला बुरा भी कई बार कह देते हैं। हम उसको कोसते हैं कि मेरे ही भाग्य में इतना दुख, मेरे ही भाग्य में इतना दुख कहाँ से हो गया है। हम पता नहीं कैसे कैसे शब्द बोलते हैं अनअवेयरनेस में। तो फिर जब उन्होंने इस तरीके से उनको समझाया कि भाई वो नहीं वो एक हमारा परमपिता है, तो वो इतना दयालु है कि वो कभी अपनी संतानों के लिए ऐसे नरक नहीं बना सकता, वो कभी अपनी संतानों को अपने सामने और नरकों में नहीं धकेल सकता। तो इस बात से किसान की एकदम से एक जागृति हुई और किसान को एहसास हुआ, उसने वो एकदम से उसका मन भी शांत हुआ और वो फिर स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक हुआ और उसने एकदम से ना, कहते हैं ना कभी कभी किसी के शब्द एकदम से एक आत्म जागृति का काम करते हैं, तो वो एकदम से थोड़ा सा उसको अवेयरनेस में आया कि हाँ आप सही कह रहे हो, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य है कि हमारे यहाँ भी कुछ पुस्तकों में, कुछ ग्रंथों में ये नरक विधान बनाया गया है, बताया गया है कि ऐसे ऐसे कर्म होते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि उसका लॉजिक ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर स्वामी जी ने नरक विधान को नहीं नकारा। नरक, पाप, पुण्य, ये सारी चीज़ों को वो भी मानते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जिस चीज़ का खंडन किया, जो वो खंडन करना चाहते थे, वो ये कि ईश्वर की जो एक क्रूर दंड नायक की जो छवि बनाई गई थी, जो कि क्रूर है। भाई किसी को अगर आप जलती हुई अग्नि में, नरकों में डाल दोगे तो, और उसको देखते ही हम सामने से देख रहे हैं, तो हमारे अंदर तो हृदय ही नहीं है। जब हम एक चींटी को मारने से पहले, हमारा हृदय मारने से पहले, इन द सेंस मारता कोई नहीं है जानबूझ के, लेकिन हम एक इंसान होने के नाते हम नहीं देख सकते, नहीं इंटेंसली नहीं कर सकते। तो भाई वो क्या ईश्वर अपने ही संतानों को अग्नि में झोंकते हुए देख सकता है? वो तो परम दयालु है। हम तो फिर भी इंसान है, हम फिर भी कठोर हो सकते हैं, कठोर हृदय हो सकते हैं, लेकिन वो तो उसके बराबर तो दया का सागर कोई हो ही नहीं सकता। हम तो एक छोटी सी बात को बरसों गांठ बांध के रखते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक छोटी सी माफ़ी में मान जाता है। तो उन्होंने जो खंडन किया वो इस बात का, एक तो सेल्फ विक्टिम वाली, कि हर समय अपने आप को अपराधी मानना कि हमसे ही गलती हो रही है, हमसे ही गलती हो रही है। और यहाँ पर कहने का भाव क्या था, उनका मतलब था कि हर समय एक विक्टिम मेंटेलिटी में नहीं जाना, दूसरा ईश्वर को उसकी उस छवि के रूप में नहीं देखना कि वो इतना बड़ा क्रूर है। क्या उन्होंने बोला कि क्या ईश्वर का ही इतना ही काम है कि वो सिर्फ अपनी ही संतानों के लिए तरह तरह के नरकों का निर्माण करता जाए और अपनी ही संतानों को उसमें झोंकता चला जाए? ईश्वर कभी बदला नहीं लेता। ईश्वर अपने बच्चों को बदल देने का सामर्थ्य रखता है। तो स्वामी जी यहाँ पर यही समझाना चाहते थे कि अब कि हम सभी लोग उनकी संतान हैं, या ईश्वर की संतान है, या हमारी अपनी संतान है। हम सभी लोग जो भी इस धरती पर है, मदर अर्थ पर, तो हम अगर जानबूझकर बुरे कर्म करते हैं, कर्मांश क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर दंड मिलता है। लेकिन दंड वो ईश्वर नहीं देता, ईश्वर कभी दंड नहीं देता, क्योंकि ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि ईश्वर के ना वो सजा देता है, ना वो माफ़ करता है। ये वो कर्म फल तराजू है जो हमेशा न्याय करता है। तो ईश्वर का काम, ईश्वर के पास ये ड्यूटी नहीं है कि वो आपको दंड दे। ईश्वर ने ये काम अपने ऊपर नहीं लिए। दंड कौन देता है? दंड देती है प्रकृति। दंड देते हैं हमारे खुद के कर्म। ईश्वर तो बल्कि क्षमाशील है। आप एक प्रार्थना करेंगे तो आपके बुरे कर्मों को भी वो माफ़ कर देगा, लेकिन ईश्वर कभी दंड नहीं देता। आप भले ही रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जब आप देखते हैं ना मदर अर्थ, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है, हमारी मदर अर्थ क्यों इतनी डिसबैलेंस हो रखी है, क्यों अब युग परिवर्तन की ज़रूरत आ पड़ी है, क्यों इतने पाप, अत्याचार, ये सारी चीज़ें बढ़ी हुई हैं? क्योंकि हमने अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना बंद कर दिया है, लो वाइब्रेशन में चले गए हैं। कई बार हम जानबूझ के भी अपराध करते हैं, और कितने पाप, आचार, ये सारी चीज़ें धरती पर घट रही हैं। तो जब भी एक व्यक्ति कुछ गलत करता है, गलत सोचता है, गलत चीज़ें जब हमारे द्वारा होती हैं, तो हमारी मदर अर्थ पर उसका असर पड़ता है। हमारी मदर अर्थ डिसबैलेंस होती है। प्रकृति, मदर अर्थ यानी कि हम प्रकृति भी कह सकते हैं, प्रकृति भी डिसबैलेंस हो जाती है, क्योंकि ईश्वर ने ये सारी चीज़ें करने के लिए हमको यहाँ नहीं भेजा था। उसने सिर्फ प्यार, क्योंकि एक इंसान लव है, लाइट है, वो अनकंडीशनल लव है, वो उस ईश्वर का प्रकाश रूप है। तो ईश्वर ने तो हमें एक लव और लाइट के साथ में भेजा है, लेकिन हमने ही उसको इतना कलुषित बना रखा है। तो जब भी
हमसे कुछ गलत कर्म होते हैं तो यहाँ पर प्रकृति पर, हमारी धरती माता पर असर पड़ता है और हमारे खुद के ही कर्म हमें दंड देते हैं। फिर प्रकृति की तरफ से ही हमको दंड मिलते हैं। अब ये समय समय पर जो डिजास्टर होते हैं, ये भूकंप है, सुनामी है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, क्या वो ईश्वर करते हैं? नहीं। ये प्रकृति जब असंतुलित हो जाती है हमारे कर्मों से, जब पापाचार बढ़ता है, तो कैसे पापाचार किसी एक दिन की घटना नहीं है। पापाचार धीरे 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 जब हम लोग वाइब्रेशन में जाते हैं, गलत सोच, गलत आचार विचार, सिर्फ एक अलगाववादी जो हमारी सोच है उसमें जब आ जाते हैं, तो धीरे 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 और ये सारी चीज़ें, हमारी पृथ्वी भी डिसबैलेंस होती है, प्रकृति में भी असंतुलन पैदा होता है और उसका जो परिणाम होता है वो होता है कि प्रकृति फिर अपना रौद्र रूप दिखाती है। उस समय ईश्वर को भी कष्ट होता है कि काश, वो भी सोचता है कि काश मेरे बच्चे अगर मेरे बनाए रास्ते पर चल रहे होते तो आज ये सारी चीज़ें नहीं होती। क्योंकि उस समय जो प्रलय का सीन बनता है, जो ये चीज़ें होती हैं, उसमें इतने इंसान, इतने निर्जीव, क्योंकि सजा तो वहाँ पर निर्जीव जानवरों को, पेड़ पौधों को, सबको भुगतनी पड़ती है। तो क्या उसकी बनाई सृष्टि अगर तहस नहस होती है तो क्या उसको अच्छा लगेगा? आप कोई चीज़ एक निर्माण करो और आप सिंपल एक पज़ल को ले लो। अगर कोई जो बाज़ार से पज़ल आती हैं उनको आप अगर बड़ी मेहनत से बनाओगे और उस अचानक से कोई आके और अपने ही खेल खेल में और उसको लात मार दे या तोड़ दे, कुछ भी कर दे, आपको बड़ा क्रोध आएगा ज़रा सी देर में, कह रहे मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, बिगाड़ दिया मेरा। ऐसे ही होता है ना। तो जब इतनी मेहनत से ईश्वर ने अपनी संतानों को बनाया है, अपने गुण भी उसके अंदर दिए हैं, तो अगर उसके बच्चों पर कोई कष्ट आता है तो सबसे ज़्यादा दुख उस ईश्वर को होता है। तभी तो जब हम दुख में होते हैं और उस ईश्वर को पुकारते हैं तो वो दौड़ा चला आता है। वो हमारे लिए तरह तरह के रास्ते ओपन करता है, वो ऐसे लोगों से हमें मिलाता है, ऐसे साइन एंड सिम्टम्स देता है कि पकड़ इनको, पकड़, मैं तेरी सहायता के लिए हूँ, लेकिन तू मुझे नहीं देख पा रहा। क्यों? क्योंकि तूने इतनी लेयर इतनी अपने ऊपर चढ़ा रखी है कि तू इन चीज़ों को देख ही नहीं पा रहा। उसको भी बहुत कष्ट होता है। इसलिए स्वामी योगानंद परमहंस जी ने इस अवधारणा को तोड़ा। क्योंकि अब जहाँ तक वहाँ नरकों की बात थी, क्योंकि नरकों का ही थोड़ा ज़्यादा वहाँ पर था कि हम तो अपराधी हैं, हर समय हम अपराध करते हैं और बाकी हमको नरकों की यातना भुगतनी पड़ती है। अब नरकों का ये है, जैसे कि ग्रंथों में लिखा हुआ है, अब मैंने तो ऐसा, मुझे याद नहीं है कि मैंने तो नहीं देखे, लेकिन अगर मैं अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से कहूँ या अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से कहूँ, तो अगर जो ग्रंथों में लिखा है वो होते होंगे, क्योंकि मैंने नहीं देखे तो मुझे नहीं पता। अब कभी देखे हो तो मुझे याद भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक इंसान को नहीं याद रहती है। लेकिन अगर अपने एक्सपीरियंस से बोला जाए तो हमारे अपने ही कर्म कई बार हमें इतने संघर्ष और इतनी बुरी परिस्थितियों में जब फंसाते हैं कि जहाँ आप चाह के भी निकल नहीं पाते। आप हर पल उस अग्नि में जलते हैं, दुख की अग्नि, पीड़ा की अग्नि, एक ऐसा ट्रैप जहाँ से निकलना चाहते भी हैं लेकिन नहीं निकल पाते। इतनी विपरीत परिस्थितियों में जब आप फंसते हैं तो वो आपको, यकीन मानो, वो एक एक पल नरक जैसा प्रतीत होता है। आपके मुंह से निकलता भी है, हे प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो नरक है। बाकी तो फिर जैसा ग्रंथों में लिखा है तो मुझे नहीं पता, होते होंगे, लेकिन अभी मैंने तो नहीं देखे हैं और ईश्वर मुझे दिखाए भी ना। तो लेकिन जो मेरे अंदर बात आ रही थी तो मैंने एज इट आपसे शेयर कर दी है। तो यहाँ पर कहने का भाव ये है कि बस ईश्वर, हम स्वामी योगानंद जी हमको यही समझाना चाहते थे कि सेल्फ विक्टिम की एनर्जी से बाहर निकलना है और उस ईश्वर जो कि परम दयालु है उसको हमेशा याद रखें, उससे डरना नहीं है। क्योंकि ईश्वर की एक ऐसी छवि हमारे सामने है कि कई बार, मैं अपना ही स्टार्टिंग का अगर एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं ध्यान में होती थी या पूजा करती थी तो अंदर कहीं ना कहीं एक चाह भी थी कि मुझे ईश्वर का दर्शन करना है, लेकिन ईश्वर की एक ऐसी छवि बनी हुई है, करे सामने आ गया तो एक डर लगता था कि ईश्वर के दर्शन तो हम कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन वहाँ एक दूसरा लॉजिक होता है कि ईश्वर का जो तेज होता है ना, वो हमारे झेलने की सामर्थ्य से बाहर है। और दूसरा, हम क्यों नहीं झेल पाते? क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा तो शुद्ध पवित्र है, लेकिन ईश्वर और हमारे बीच में हम जो उनसे डर रहे होते हैं, उनका साक्षात्कार करने से जो हमें डर लग रहा होता है, तो वहाँ आते हैं हमारे खुद के विकार, हमारे भीतर के जो विकार है ना, वो हमको इस एनर्जी में लाते हैं कि एक जो डर की एनर्जी होती है। क्योंकि हमारी आत्मा, हम जानते हैं, हमारी आत्मा जानती है कि हम कहाँ गलत हैं, हम कितने गलत हैं। तो ईश्वर से नजरें ना मिला पाने का जो एक कहीं ना कहीं भाव होता है, वो हमको ईश्वर का सामना करने से हमको रोकते हैं। लेकिन खैर, जैसे ये एक अलग टॉपिक है। जैसे जैसे ही हम अपने आप को आध्यात्मिक जर्नी में अपने आप को शुद्धता और पवित्रता के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे ये जो डर है वो भी हील होना शुरू हो जाते हैं और फिर आप और ईश्वर का एक बहुत ही प्यारा संबंध बनता है और फिर आप समझ पाते हैं सच में
तो ईश्वर कितना दयालु है, वो हर पल कोई आप परेशान होंगे इस संसार में, उतनी जल्दी शायद बाहर से आपको हेल्प ना मिले, लेकिन आपने एक प्रार्थना अंदर से कर ली, वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता खोज के निकालता ही है। तो आई होप आपको इससे कुछ जानकारी मिली हो और अच्छा ही लगा होगा, इतना मुझे बताए तो। लेकिन मुझे जो आज ये एक याद आया तो मैंने आप सभी के साथ में बस साझा कर दिया। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा, ताकि ऐसी जो बातें हैं वो सभी लोगों तक पहुँचे। इसी के लिए साथ नमस्ते।